दुखद खबर मिली है आज ये कि राजस्थान भाजपा के वयोवृद्ध नेता सुंदरलाल काका का निधन सभी को शोक संतप्त कर रहा है। एसएमएस अस्पताल में उपचार के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। मेडिकल आईसीयू में इलाज उनका चल रहा था। काफी समय से अस्वस्थ थे। शेखावाटी क्षेत्र के कद्दावर नेता और 7 बार के विधायक रह चुके हैं सुंदरलाल काका। आप सोचिए कि कोई 7 बार अगर विधायक रह जाता है तो जनता का भरोसा उस पर किस कदर रहता है, ये समझ आता है। झुंझुनू के सूरजगढ़ और पिलानी विधानसभा क्षेत्र से 7 बार विधायक रहे थे काका सुंदरलाल। 2 बार कैबिनेट मंत्री, 1 बार राज्य मंत्री और 1 बार संसदीय सचिव भी वो बने थे। शेखावाटी में काका सुंदरलाल जनाधार वाले नेता माने जाते थे। और शेखावाटी की बात करें तो आप जानते ही हैं शेखावाटी में भाजपा के लिए चुनौतियां बड़ी रही हैं। क्षेत्र के अकेले ऐसे नेता थे जो कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों से विधायक रहे हैं। न केवल भारतीय जनता पार्टी से विधायक वो रहे बल्कि कांग्रेस पार्टी में भी उनका अच्छा खासा लोगों से संबंध रहा है। कांग्रेस पार्टी से भी वो विधायक रहे हैं। यानी पार्टी कोई भी हो, स्वीकार्यता उनके प्रति लोगों की रही है। लोगों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि वो किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, बल्कि लोगों का फर्क इस बात से पड़ता था कि चुनाव कौन लड़ रहा है। और सामने सुंदरलाल काका जब होते थे तो लोग उन पर विश्वास जताते थे और यही वजह रही कि 7 बार वो विधायक रहे। कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाले झुंझुनू जिले में कमल खिलाने का श्रेय किसी को जाता है तो वो सुंदरलाल काका को ही जाता है। वर्ष 2018 के बाद उन्होंने खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मना किया था। 2018 के बाद से उन्होंने कोई विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा, ये कहकर कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, अस्वस्थ वो महसूस कर रहे हैं और इसलिए सक्रियता उनकी नहीं रह पाएगी। ऐसी आयोग के चेयरमैन रह चुके काका सुंदरलाल के भाजपा सहित हर दल के नेताओं से अच्छे संबंध थे और अच्छे संबंध हर दल के नेताओं के जिसके रहते हैं उससे समझ आता है कि उसका व्यक्तित्व, उसकी शख्सियत किस तरीके की रही होगी। क्योंकि राजनीति में कहते हैं कि मतभेद बेशक विचारों का होगा लेकिन मनभेद नहीं होता नेताओं के बीच में। लेकिन सुंदरलाल काका का यूं इस कदर जाना सभी को परेशान कर रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी अपनी शोक संवेदनाएं प्रकट की हैं। गिरिराज धरण से आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है उन्होंने और कहा है कि सुंदरलाल काका मिलनसार थे, हंसमुख थे और व्यवहार कुशल व्यक्तित्व थे। सुंदरलाल काका की कमी को पूरा कर पाना बहुत मुश्किल होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीमारी के वक्त फोन पर भी बात उनसे की थी। मदन राठौड़ ने करवाई थी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से बात। मुख्यमंत्री ने हालचाल उनका जाना था, पूछा था कि कैसा महसूस कर रहे हैं। परिजनों से भी सामान्य तौर पर हालचाल पूछे थे सीएम भजनलाल शर्मा ने। और आज जब उनका निधन हुआ है, काका सुंदरलाल नहीं रहे हमारे बीच, तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी अपनी शोक संवेदनाएं प्रकट की है। मुख्यमंत्री ने इस बात को कहा है कि मिलनसार थे, हंसमुख थे और जिस तरीके से उनका व्यक्तित्व रहा था, व्यवहार कुशल व्यक्तित्व, आज हर कोई याद कर रहा है। ऐश्वर्य प्रधान हमारे सहयोगी फोलान पर है। ऐश्वर्य, बेहद दुखद खबर, सुंदरलाल काका जो शेखावाटी के कद्दावर नेता रहे, शेखावाटी में भारतीय जनता पार्टी को जितनी चुनौतियां थी उन चुनौतियों को दूर कर मजबूत करने का काम किसी ने किया तो वो सुंदरलाल काका थे। लेकिन आज वही मजबूत कड़ी कहीं ना कहीं टूटी है पार्टी के लिए। देखिए दीपिका, सुंदर काका जो थे वो सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो अपने शब्दों के माध्यम से किसी को भी प्रभावित कर डालते थे जी। शेखावाटी में हंसी और चुटकुले, मस्खरे जो चलते हैं और आपस में ये परंपरा होती है, लोग एक दूसरे से मजाक करते हैं और वहाँ की भाषा में, स्थानीय भाषा में लोकोक्ति मुहावरे भी चलते हैं। तो ये एक सामान्य तौर पर होता है। लेकिन सुंदर काका जो थे वो जब भी किसी से मिलते थे तो कोई ना कोई एक किस्सा जरूर सुना देते थे। किस्सा ऐसा सुनाते थे कि लोगों के चेहरे पर हंसी आ जाती थी या अपनी बात के माध्यम से अपने चेहरे को बिल्कुल गंभीर करके इस तरीके से बात कहते थे कि लोग खूब हंसते थे। तो कोई भी इस तरीके का माहौल होता था कि गंभीर से लोग बैठे हों, बहुत देर से हंसे नहीं हो, तो सुंदर काका की याद अवश्य आ जाती थी। सुंदर काका, वसुंधरा राजे भी उनका बहुत सम्मान करती थी। जब वो मुख्यमंत्री थी तो उनको एससी आयोग में चेयरमैन भी बनाया था और
दूसरी पार्टियों के बड़े नेता, चाहे अशोक गहलोत उस वक्त मुख्यमंत्री रहे, तो अशोक गहलोत भी उनको पूरा सम्मान देते थे। और सुंदर काका का व्यक्तित्व कुछ इस तरीके का था कि बहुत ज्यादा हाईली क्वालिफाइड ना होकर भी एक क्वालिफाइड व्यक्ति जैसी नॉलेज होती थी, क्योंकि प्रैक्टिकल बहुत थे, चीजों को देखा हुआ था। और मेघवाल समाज को भारतीय जनता पार्टी के साथ सबसे पहले जोड़ने वाले दो नेता हैं, एक तो कैलाश मेघवाल और दूसरे सुंदर काका जी। कैलाश मेघवाल भी वयोवृद्ध हैं तो इन्होंने आपस में बीजेपी के साथ मेघवाल समाज को जोड़ा, और सुंदर काका शेखावाटी में जीत कर आना, लगातार जीत कर आना, ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि, क्योंकि शेखावाटी की माटी थोड़ी सी अलग है, वो कई बार इसी तरीके से हरा देती है और बड़े बड़े दिग्गजों तक को भी हरा देती है। लेकिन सुंदर काका अपना एक अलग छाप रखते थे। दोनों ही पार्टियों में उनकी अच्छी छाप थी। कांग्रेस, बीजेपी, इवन कॉमरेड नेता थे उस क्षेत्र के, वो भी उनका सम्मान पूरी तरह से करते थे। अभी मदन राठौड़ गए थे एसएमएस अस्पताल और उन्होंने मोबाइल को ऑन किया और स्पीकर ऑन करके मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से बातचीत करवाई। मुख्यमंत्री से जब बातचीत कराई तो मुख्यमंत्री ने पूछा, काका क्या हाल है, कैसे हो, राम राम। तो राम राम भी की उन्होंने बेड पर लेटे लेटे, लेकिन शरीर उनका साथ छोड़ रहा था, क्योंकि बहुत कमजोर हो गए थे। अनेक बीमारियों ने, जो वृद्धावस्था जन्य बीमारियां होती हैं, उन्होंने उनको घेर रखा था और इसी कारण वो इस दुनिया में नहीं रहे। और लेकिन उनकी कमी को पूरा कर पाना सामान्य तौर पर बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी के बड़े नेताओं में वो शामिल थे। और अब ये मानकर चलिए कि तमाम जो दिग्गज नेता हैं बीजेपी के, वो उनको शोक संवेदना जताने के लिए 12 दिनों में, 15 दिनों में उनके घर पर भी पहुंचेंगे। और उनके पुत्र हैं, उन्हें विरासत में राजनीति उन्होंने सौंपी थी, कैलाश मेघवाल, वो उनकी तरफ से राजनीति करते हैं। और सबसे बड़ी बात दीपिका ये कि कोई भी बड़े नेता हो, चाहे ओम प्रकाश माथुर हैं, ओम प्रकाश माथुर से भी उनका अच्छा संवाद रहा है, या फिर सतीश पूनिया हो, या फिर सीपी जोशी हो, या अरुण चतुर्वेदी, जो भी प्रदेश अध्यक्ष रहे, सबका उनसे अच्छा संवाद रहा। और जिन नेताओं के उस क्षेत्र में दौरे लगते थे तो वो उनसे मिलने अवश्य चले जाते थे। तो सुंदर काका की कमी को पूरा कर पाना मुश्किल होगा। बिल्कुल, शुक्रिया ऐश्वर्य बातचीत के लिए। और बेहद दुखद खबर ये है, और जिस तरीके से सहयोगी ऐश्वर्य भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि न केवल भाजपा बल्कि कांग्रेस पार्टी में भी उनके सभी से अच्छे संबंध थे। और ये भी बड़ी बात रही है कि न केवल कांग्रेस पार्टी से, भाजपा से भी विधायक वो रहे हैं। 7 बार के विधायक सुंदरलाल काका रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हाल ही में उनसे बातचीत की थी फोन पर। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जब एसएमएस अस्पताल पहुंचे थे उनसे मिलने के लिए, शरीर साथ नहीं दे रहा था, स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं था, लेकिन मुख्यमंत्री ने बात करने की इच्छा जाहिर की थी कि उनसे वो बात करना चाहते थे। राम राम उन्होंने कहा। और इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उनसे उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा भी था। परिजनों से भी मुख्यमंत्री ने बात की थी। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। योगेश जी, क्योंकि नेता होना और कद्दावर नेता होना, जनाधार वाले नेता होना, दोनों में अलग बात है। क्योंकि आज के टाइम में अगर देखा जाए कि कोई पार्टी बदल लेता है तो लोगों का मूड भी बदल जाता है, लेकिन सुंदरलाल काका ऐसे एक दिग्गज नेता रहे कि पार्टी कोई भी हो, चुनाव अगर वो लड़ रहे हैं तो लोगों को पता है कि हमें पार्टी को नहीं बल्कि सुंदरलाल काका को चुनना है, और यही उनकी खासियत रही। हाँ, देखिए, जो जमीन से जुड़े नेता होते हैं उनका अपना कद होता है, और यही कारण कि सुंदरलाल काका ने किसी का वो कद बनाने का काम किया। जैसा मैंने पहले भी बताया कि वो शेखावाटी की उस धरती पर थे जहाँ कहा जा सकता है कि बीजेपी का सूरज उदय होता नहीं था। तो उन नेताओं में शुमार है जिन्होंने बीजेपी को जमाने में खड़ा करने का काम किया, जहाँ कांग्रेस पार्टी का बोलबाला रहा। काका सुंदरलाल ने भैरव सिंह शेखावत के युग में बीजेपी के अंदर काम किया। भैरव सिंह शेखावत के साथ उन्होंने लंबा समय बिताया, और उनकी जो शैली थी, तो खाटी राजनीति भैरव सिंह शेखावत करते थे। अब उसी तरह के जमीनी नेता के तौर पर जो राजनीति है वो काका सुंदरलाल ने की, और आगे चलकर उसको राज्य के कालखंड में भी वो विधायक रहे, और बीजेपी में पदों पर भी रहे, संगठन में भी उन्होंने अपना दायित्व निभाया।
और संगठन की बैठकों में, बीजेपी के कार्यक्रमों में उनका आना रहता था और डिसिप्लिन लीडर के तौर पर भी उन्हें जाना गया था। जी। ये कहा जा सकता है कि समय समय पर जो राजनीतिक करवटें लेती है तो कई बार नेता अपनी राह भी बदल लेता है। जी। लेकिन काका सुंदरलाल ने कांग्रेस से आकर बीजेपी में जो राह पकड़ी, वो उस राह पर ही चलते हुए हमेशा नजर आए। जी। और ये कहा जा सकता है कि योगेश जी, एक बात और, आपने तो उनकी राजनीति को बड़ा करीब से देखा होगा। अगर कुछ ऐसे मौकों की बात की जाए जो हमेशा सभी को याद होंगे, क्योंकि राजनीति में कई बार ऐसे घटनाक्रम होते भी हैं जो सदा सदैव के लिए लोगों के जहन में छप से जाते हैं। सुंदरलाल काका के अगर राजनीतिक करियर की बात करें, कोई किस्सा आपको याद आता हो जो आप शेयर कर पाएं? देखिए, आखिरी दौर में चुनाव के उनकी राजनीतिक की जो उनका राजनीतिक करियर था उसके आखिरी दौर में ये दौर भी आया जब उनके टिकट काटने की बात चली कि काका सुंदरलाल टिकट उनको कह भी दिया गया कि इस बार टिकट काटा जा सकता है। इस तरह जब उनकी टिकट काटने की बात चली जी, तब काका सुंदरलाल ने पार्टी के सामने बगावत करना उचित नहीं समझा जी, और उनके बेटे को टिकट दिया गया जी, क्योंकि जो सर्वे कराया गया उस सर्वे में उनका बेटा ही वहां पर, उनका परिवार का ही दबदबा उस इलाके में था जी। यही कारण रहा। हालांकि ये अलग बात है कि चुनाव भी सफलता की, लेकिन काका सुंदरलाल का जो व्यक्तित्व था उस व्यक्तित्व के अनुसार वो नहीं चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति कोई नाराजगी पैदा होनी चाहिए। जी। तो ये था कि वो अपना एक सुगम रास्ता, जो राजनीतिक रास्ता था, उस पर चलना चाहते। जी। दूसरा, विधानसभा में अक्सर जब भी विधायक रहे तो जैसे मैंने पहले कहा कि हाजिर जवाब नेता के तौर पर उनकी विधानसभा में ख्याति रहती थी। तो हाजिर जवाब थे वो जी। और यही कारण है कि हल्का फुल्का उनका अंदाज रहता था, उनकी वक्तव्य शैली था जी। खास तौर से जो जमीनी मुद्दे, गांव के मुद्दे जी। उठाने का उनका अंदाज था, वो बहुत ही ठेठ अंदाज होता था। तो इस ठेठ अंदाज को विधानसभा में बैठे हुए तमाम बड़े नेता पसंद करते थे और कई बार जब राजनीतिक तौर पर जी आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता था जी और माहौल सदन में तनावपूर्ण हो जाता था जी, उस दौर में अपनी वाक शैली के जरिए काका सुंदरलाल उस माहौल को बदलने का भी काम करते थे। बिल्कुल। और जो मंचों से, राजनीतिक मंचों से, चुनावी मंचों से जी जो भाषण दिया करते थे तब भी उनकी शैली उस तरह की रहा करती थी। शेखावटी का जो अंदाज होता है जी, उसमें आपने देखा ही होगा कि कई बार आपने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को बोलते हुए सुना होगा। बिल्कुल। थोड़ा मजाकी अंदाज होता है, ठेठ खाटी राजनीतिक अंदाज होता है। और जैसा मैंने कहा कि काका सुंदरलाल तो उस दौर की राजनीति उन्होंने देखा जब शीशराम ओला, राम नारायण चौधरी जैसे कद्दावर नेता उस जमाने में हुआ करते थे भारतीय कांग्रेस पार्टी के, जिनका दबदबा हुआ करता था। बिल्कुल। तो उस दौर को जब उन्होंने बहुत करीब से देखा, बिल्कुल, तो उस दौर की राजनीति को उन्होंने अपनी शैली में भी दिखाया। तो यही शैली प्रदेश की राजनीति के अंदर। बिल्कुल योगेश जी, और इसलिए बहुत ज्यादा कमी पार्टी को खलने वाली है, क्योंकि बेशक 2018 के बाद उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा हो, लेकिन उनका सानिध्य जरूर सभी को मिलता रहा था। शुक्रिया योगेश जी बातचीत के लिए। तो देखिए, शोक संतप्त परिवार के साथ पूरी पार्टी खड़ी हुई है। मुख्यमंत्री की तरफ से भी हाल ही में फोन किया गया था उन्हें, उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली गई थी, उनसे बातचीत की गई थी, क्योंकि मेडिकल आईसीयू में उनका इलाज चल रहा था। लेकिन दुखद खबर ये कि सेहत ने साथ नहीं दिया, क्योंकि काफ़ी समय से परेशान वो थे, अस्वस्थ महसूस कर रहे थे और इसलिए अस्पताल में उनको भर्ती भी कराया गया था। शेखावाटी में काका सुंदरलाल जनाधार वाले नेता माने जाते थे। लोगों के बीच उनकी अपनी एक पहचान रही, कद्दावर नेता, लेकिन
खराब स्वास्थ्य से जूझ रहे थे, परेशानी उन्हें हो रही थी, अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन अफसोस